बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग अक्टूबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है सृष्टि के राजा का सबसे बड़ा पुत्र। तथागत जनमानस के हृदयों में भक्ति के बीज बोते जा रहे थे। चहुं और बुद्धम शरणम गच्छामि की दिव्य तरंगे प्रवाहित हो रही थी। अपनी आत्मिक क्षुधा को शांत करने हेतु बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालुओं का संग में आना जाना लगा रहता था। दिव्य सुगंध से उनके घर आंगन भी पावन हो सके, बस इस अभिलाषा से वे अक्सर भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। ऐसे में कई बार तो बहुत धनी लोग उन भिक्षुओं से आने का आग्रह करते थे जो संघ के उच्च पद पर व अधिक अनुभव रखते थे। वे उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर अपने भाव प्रकट करने का प्रयास करते। एक बार संघ के सभी भिक्षु किसी न किसी के घर निमंत्रण पर गए हुए थे। आश्रम में बस सारीपुत ही बचे थे। तभी एक बहुत गरीब स्त्री आश्रम के द्वार पर आई। द्वार पर खड़े एक सेवक से उसने कहा, मैं भी सेवा करके स्वयं को धन्य करना चाहती हूँ। क्या कोई भिक्षु मेरी कुटिया में अपने पावन चरण रखने का सौभाग्य मुझे देगा? उस सेवक ने ये बात सुनकर उसे बताया कि आश्रम में तो केवल सारीपुत ही हैं, शेष सभी भिक्षु कहीं न कहीं पहले से ही आमंत्रित हैं। सारीपुत? पर वह तो महाबुद्ध के मुख्य शिष्य हैं और मैं ठहरी दरिद्र गरीब, वे मुझ गरीब की झोपड़ी में कहाँ से आएंगे? ऐसा सोचकर उस स्त्री के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह मन ही मन अपनी दरिद्रता को कोसने लगी। सोचने लगी कि मैं बुद्ध की सेवा करने के योग्य नहीं हूँ, परंतु उसकी भीगी आंखों में उसकी निश्चल सेवा भावना स्पष्ट हो रही थी। इसीलिए द्वार पर खड़े उस सेवक ने तुरंत जाकर सारीपुत को सूचना दी। अभी वह स्त्री वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सारीपुत दौड़ते हुए आए और बोले, माँ, क्या आप अपने हाथों से बना भोजन कराकर मुझे कृतार्थ करेंगी? वह स्त्री पल भर के लिए स्तब्ध खड़ी रही। जो आंखें दुख से भीगी हुई थी वे अब प्रसन्नता से छलक उठी। वही सारीपुत, जिन्हें बुद्ध का दाहिना हाथ कहा जाता था, उनके मन में एक बार भी अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान का भाव नहीं आया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वे सबसे प्रमुख शिष्य हैं, सबसे प्रमुख भिक्षु हैं। एक गरीब की झोपड़ी में जाकर क्या वह भोजन ग्रहण करेंगे? उन्हें तो केवल अपने बुद्ध की प्रतिष्ठा का, उनके आदर्शों का, उनके मान सम्मान का ख्याल था। आप जानते हैं, महाबुद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने भिक्षुओं के संग जगह जगह विहार करते थे। मार्ग में चलते समय प्रमुख शिष्य अग्रिम पंक्तियों में होते थे। वे बुद्ध के सबसे समीप चलते थे, लेकिन उनमें अक्सर सारीपुत नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वे ज़्यादातर पीछे चल रहे भिक्षु समाज की सेवा में संलग्न रहते थे। भिक्षुओं में यदि कोई बीमार हो जाता, किसी को कुछ कष्ट होता या कोई मदद की ज़रूरत होती तो उन्हें एक ही गुरु भाई नज़र आता था, सारीपुत। इसी कारण सारीपुत हर बार गंतव्य पर सबसे आखिर में पहुंचने वालों में होते थे। जो भिक्षु पहले पहुंच जाते थे वे रहने के लिए अच्छे कक्षों को चुन लेते थे। सारीपुत को ज़्यादातर वह स्थान मिलता था जो सबसे कम सुविधाजनक होता था, लेकिन सारीपुत ने इसके लिए इन बातों का कोई मूल्य कभी नहीं समझा। वे तो हर पल अपने बुद्ध, उनकी आज्ञाओं और उनके प्रचार के कार्य में, उन्हीं के चिंतनों में डूबे रहते थे। तभी तो ये बात उनके मन पर कभी दस्तक देती ही नहीं थी कि संघ के प्रमुख भिक्षुओं में वे एक हैं। इसीलिए उन्हें विशेष कक्ष तथा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और चूंकि
उनके मन में ये भाव कभी उपजा ही नहीं, कभी आया ही नहीं, इसीलिए कोई कुंठा या शिकायत भरा शब्द उनके मुख पर कभी भी नहीं उभरा। सभी भिक्षु प्रायः भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे, लेकिन सारिपुत अधिकतर आश्रम में रुकते थे। क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी? निसंदेह होती थी, पर उन्हें संग की छवि की चिंता भी होती थी। वह बहुत बार ऐसा होता था कि नए भिक्षु अपने सामान को ठीक से रखकर नहीं जाते थे और आश्रम की साफ सफाई भी अधूरी छोड़कर जाते थे। ऐसे में सारिपुत को इस बात की चिंता रहती थी कि आश्रम में आने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वे क्या सोचेंगे कि आने वाले लोगों के मन में तो यही बात आएगी ना कि बुद्ध के शिष्य औरों को तो अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, किंतु खुद। इसलिए वह इस बात को सुनिश्चित करते थे कि आश्रम में सब कुछ व्यवस्थित रहे। जरूरत पड़ने पर वे खुद ही दूसरे भिक्षुओं के कक्ष में झाड़ू तक लगा दिया करते थे, उनके चीवर सही प्रकार से रख देते थे। ऐसे थे बुद्ध के सारिपुत। उनकी इस विनम्रता, समर्पण भाव की उच्चता, गुरु के आदर्शों के प्रति कटिबद्धता को किसी और ने कभी नहीं देखा। और पर उनके महाबुद्ध, जो उनके अपने थे, उन्होंने यह सब अवश्य देखा। उन क्षणों में प्रत्यक्ष ना होते हुए भी वह सब कुछ देखा करते थे। उन्होंने सब कुछ सुना, उनके एक एक भाव को ग्रहण किया, उनके शुभ व शुद्ध चिंतन को महसूस किया। जहाँ शिष्य अपने गुरु के संग ऐसी श्रेष्ठ भाव तरंगों से समीपता स्थापित करें, वहाँ फिर गुरु उस पर कैसे ना रीझें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तो बुद्ध ने अपने सिंह कोश से सारिपुत्त को वह रत्न दिया जिसका उनका शिष्यत्व युगों युगों के लिए चमक पा गया। विशाल भिक्षु समाज में उनके समक्ष स्वयं महात्मा बुद्ध ने सारिपुत्त के लिए ये उद्गार कहे, सारिपुत्त सृष्टि के राजा के सबसे बड़े पुत्र की तरह हैं, जिसके धर्म चक्र को ठीक वैसे ही चलायमान किया है जैसा कि मैंने। अपने अंत को समीप आते देखकर सारिपुत्त ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, मैं एक बार अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ। सारिपुत्त की ये याचना के पीछे उनका कोई मोह नहीं था, बल्कि एक अंतिम प्रयास था ये करने का कि अपनी माँ को वो बुद्ध के मार्ग पर ला सकें। उस समय बुद्ध ने समक्ष भिक्षु संघ को आदेश दिया कि तुम सब नगर की सीमा तक सारिपुत्त के साथ जाओ, मार्ग में उससे उपदेश पाकर शिष्यत्व की राह पर बढ़ने के सूत्र पाओ। उस समय बुद्ध ने एक शिष्य को आश्रम में ठहरने नहीं दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके सारिपुत्त जैसे शिष्य के अनुभव के लाभ से वंचित रह जाए। साथ ही वे अपने सारिपुत्त के शिष्यत्व की ऊंचाई को सबके सामने लाकर उजागर कर देना चाहते थे। उधर शिष्य की कोशिश थी कि गुरु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तभी तो वे आधे रास्ते में ही रुक गए और बोले, प्रिय बंधुओं, इस समय तथागत की सेवा के लिए एक भी भिक्षु उनके पास नहीं है। ऐसा उचित नहीं है, इसलिए अब तुम सब उनके पास चले जाओ ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जब एक शिष्य अपने शिष्यत्व में प्रेम, समर्पण, नम्रता, त्याग जैसे गुणों की सुगंध भर लेता है, तब गुरु भी उसके अस्तित्व को सदा के लिए महका देते हैं। बुद्ध के शब्दों में आप इस महक को स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। जिसने अपने क्रोध आदि पर संयम पाया, जिसने हमेशा अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया, जो निम्न भावनाओं से खुद को बचाकर रख सका, जो अहंकार को त्याग कर नम्रता से झुक सका, उस सारिपुत्त को मैं सच्चा अरिहंत कहता हूँ। धम्मपद 400। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।